आज मैं नांदा देव के मजरा शंकरपुरवा में खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना जल स्तर बढ़ रहा है। और यहाँ के जो काफ़ी गांव हैं जो इस बाढ़ से डूब गए हैं। और इन लोगों का ये भी आरोप है कि हर साल 3 साल में बाढ़ आती है। तो 2013 में बाढ़ आई थी, 2016 में, 2019 में, 2021 में बाढ़ आ चुकी है। और इतनी भयंकर बाढ़ आई है, लोगों का जानलेवा बाढ़ है। तो इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो यहाँ का शासन प्रशासन है उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और लोगों की यही मांग है शासन से कि 2-2 बिस्वा हमको ज़मीन कहीं उस ऊंचे स्थान में दे दें तो हम अपना घर बनाकर रह सकें। और ये बाढ़ से जो हमारे हर साल घर गिरते हैं तो वो घर नहीं गिरेंगे और उससे हम बच सकते हैं। तो किस तरह की दिक्कत आती है और कितने साल में बाढ़ आती है? 3 साल में। हर 3 साल में बाढ़ आती है। हाँ, 3 साल। तो किस तरह का आपको दिक्कत होती है? का होता है बोराया जाता तो सामान ढो सब यहाँ भारी थे गाड़ी वादा में का होता है। कितना सामान ढो लेती हैं या अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाती हैं या अपनी जान भी बचा पाती हैं या जानवरों का जो चारा पानी जानवर का चारा पानी कुछ नहीं बचाता है। एक चुटकी भूसा नहीं भरो, खाली अपन जान बचा के न कपड़ा लेके भाग गए बस। और सब नुकसान हुआ है? और सब नुकसान है ही है। तो घर गिर गए होंगे आपके? हाँ, पानी घुस गया, कुछ मान लीट सीट लग गई तो नहीं गिर रहा। कितने साल में ये बाढ़ आती है? अरे यहाँ कौन ठिकाना नहीं है, साल 2 साल 3 साल में आ जाती। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब जितना डेरा टोक वाला ढो के डाणी में डाए हैं। हाँ, ये डाणी में पर वर्षा है ऊपर से हुई रही है, गृहस्थी सब वहीं पड़ी है, आधी सर थी आधी उठाए पाओ। जानवरों के लिए क्या भूसा वूसा बचा पाए? बस यहाँ ये जानवरों के लिए यही ताना है, थोड़ा बहुत गाँव से लाई गए और सब बूढ़ गया है। हाँ। और शासन प्रशासन पहुँची है? पहुँची है साहब। तो किस तरह की मदद की गई है अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों द्वारा की नहीं, आज कट्टी बांटता है। काल पूरी उड़ी कुछ का दिन तक कुछ का नहीं पहुँची यहाँ बन के। कैलानी तहसील के अंतर्गत लगभग 10 गांव हैं जो केन नदी और चंद्रावल नदी में जल स्तर बढ़ जाने के कारण प्रभावित है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से नावें लगाई गई हैं और नाव से लोग आवागमन कर रहे हैं। आवागमन अभी पूरी तरह कहीं बाधित नहीं है। यदि कहीं ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमने CSC जसपुरा और PSC कैलानी को अलर्ट कर रखा है। कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है तो ये हमारी स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुँचकर व्यवस्था करेंगे। बाढ़ क्षेत्रों में जो हमने बाढ़ चौकियाँ 17 बाढ़ चौकियाँ बना रखी हैं। अभी हमने जो है प्रभावित क्षेत्रों की चौकियों को एक्टिवेट किया है और वहाँ पर हमारे राजस्व लेखपाल और विकास खंड के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभी कोई खतरा नहीं है, अभी हमारी कोई आबादी कहीं प्रभावित नहीं है, केवल आवागमन ही प्रभावित हुआ है जिसे नावों के द्वारा जारी किया गया है। यदि ये खतरे लगातार बढ़ती रही तो कुछ गांवों में कुछ जो निचली आबादी है वहाँ पानी जाने की संभावना है। हालांकि हमने अपने कर्मियों को वहाँ अलर्ट कर रखा है और वो लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। 5 सितंबर 2019 की है जब मैं मुख्यालय से मतलब बांदा से लगभग 45 किलोमीटर की दूर जसपुरा कस्बे पहुंची थी। जसपुरा से शंकरपुरवा तक नाव से जाना था क्योंकि केन नदी का अथाह पानी चारों तरफ से गांव को घेरे था। नाव में सवार होकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। अथाह पानी कितनी गहराई तक होगा यह सवाल मुझे डराए जा रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र 11,000 पावर वाले बिजली के खंभे पर पड़ी जो लगभग 1 हाथ ही दिख रहा था, बाकी डूबा हुआ था। अचानक से मुंह से निकल गया, बाप रे, इतने गहरे में हैं हम। नाविक ने मुझे चुप रहने की अपील की। खैर हम नाव से उतरकर करीब 200 मीटर चलकर पहुँचे एक टीले पर, जहाँ पर लोगों ने साड़ी और पन्नी से झोपड़ी बना रखी थी। उस झोपड़ी में बच्चे, बुजुर्ग, पालतू जानवर
सब लोग एक ही जगह घुसे बैठे थे। किसी के आने और मदद के इंतज़ार में थकी आंखें हमें निहारे जा रही थीं। एक क्षण के लिए समझ नहीं आया कि हम क्या करें, कैसे पत्रकारिता करें, जबकि उस समय उनको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत थी। खैर, पत्रकार होने को जानकर उनके चेहरे में थोड़ी तो उम्मीद दिख रही थी कि उनके इस हालात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे ही हम। क्या स्थिति है आपको? हमारे 3 बच्चे हैं। बताइएगा। एक लड़की है, 3 लड़का। हाँ। तो क्या व्यवस्थाएं हो पा रही? अरे इधर कोई व्यवस्था नहीं है। इधर क्या है कि नदी है, डाँड़ी है, डाँड़ी के भरोसे दोनों डेरा बसा है। इधर कोई व्यवस्था नहीं आ रही है। वो प्रधान जो हमारे यहाँ का है वो कभी झांकने नहीं आया। जब से प्रधान ही पाया, जब से कभी झांकने नहीं आया किधर कुछ है कि नहीं है, कोई मरता है कि कोई जीता है। जो पुराना प्रधान है, पहले जो प्रधान था वही अभी आया तो खाना बटा गया है, और दूसरा आया तो पानी बटा गया। 10-11 थे, उसी में सब कोई आपस में झगड़ा कर रहा है। कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ है 300, 350, 400 आदमी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बीमार पड़ गया था, कल कोई डिलीवरी। हाँ, उसका 7 महीना का बच्चा था पेट में, तो उसका दर्द कर रहा था पेट। हमीरपुर का हाँ, तो अब हमीरपुर का रिफर कर दिए इन्हें। दवाइयों की कोई व्यवस्था ही नहीं, न यहाँ पे कोई डॉक्टर आया। पानी पीने की भी बहुत समस्या है यहाँ पे। यहाँ लाइट की भी समस्या है, न उजेले के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं है यहाँ पे। कीड़े, तमाम तरह के विषैले कीड़े यहाँ घूमते हैं, उनसे बचते बचाते कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं लोग। किस तरह से मतलब रात में सोना रहना और जानवरों की व्यवस्था? बहुत ही मुश्किल है यहाँ जीवन यापन कर पाना। यहाँ की सिचुएशन देख के पता चल रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, यहाँ असंभव सा लग रहा है। यहाँ कितने दिन में ये मतलब ये कब से ये दोबारा से ऐसी स्थिति आ गई है? कितने दिन पहले की बात है? 2013, 2016 2 बार आया है ज़्यादा यहाँ पे, और इससे पहले 1978, 1992, 2005। तो क्या इस तरह की स्थिति थी? यही नहीं, सेम यही स्थिति, हर बार यही स्थिति रहती है। कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पाती यहाँ पे। जब आपको महीना हो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, ऐसे कपड़े वपड़े लेते हैं। कपड़े क्यों लेते हैं? क्या लें, पैसे नहीं है लेने के लिए, तो क्या करें। और यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। कोई आशा आई है यहाँ पर? नहीं। आपको पता है कपड़ा लेने से बीमारी हो जाती है? क्या करें, फिर कपड़े में लग जाएंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। अब फिर से लगातार बारिश की वजह से ये गांव बाढ़ प्रभावित हैं। वही स्थिति फिर से खड़ी हो गई है। इस बार हम फिर पहुंचे उस गांव में रिपोर्टिंग करने। लोग फिर से उस टीले में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों की रातों की नींद हराम है। पता नहीं कब जल स्तर बढ़कर उनको बहा ले जाए। बाढ़ में सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु कब आकर उनको नुकसान पहुंचा दें, किसी को पता नहीं कि कब क्या हो जाए। महिलाओं को होने वाली असुविधाओं की ओर ना ही स्वास्थ्य विभाग का ध्यान है और ना ही सरकार का। शंकरपुरवा कब तक बाढ़ का शिकार होता रहेगा? यहाँ के लोगों को और कितने सालों तक ये स्थिति देखते रहना पड़ेगा? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।